नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और स्कूलों के लिए भी जो टीचर हायर करते हैं और स्पेशली उन कॉलेजेस के लिए जो कोर्स करवाते हैं टीचर्स का। तो दोस्तों कई बार क्या होता है टीचर स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों की अगर मैं बात करूँ, कोई बोलता है इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कोई बोलता है कि जी इनको इनका एकेडमिक्स रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है। कोई कहता है कि इनका जो प्रेज़ेंटेशन है अच्छा नहीं है, कोई कहता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है टीचर के अंदर। तो अब आप सोचते हो कि यार मैं कैसे अपने आप को परफेक्ट करूँ? तो आप कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाते हो, आजकल एनईपी की ट्रेनिंग चल रही है, उसको भी लगा रहे हो। मतलब परेशान हो जाता है टीचर। इसका कारण, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ होती है जब आप बीएड कॉलेजेस से बीएड करते हो, वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है थ्योरी पे, सिर्फ़ थ्योरी पे। 1 साल बाद पेपर हो गए, पास हो गए, दूसरे साल पेपर हो गए, पास हो गए, डिग्री पूरी हो गई, बन गए जी टीचर। ऐसे नहीं होता है। 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो फिर भी चल जाता था, लेकिन अब बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ़ है, चैलेंजिंग है। स्कूलों में नौकरी करना इतना आसान नहीं है, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मतलब ये ज़िम्मेदारी बनती है हर बीएड कॉलेज की भी कि अब थ्योरी से ज़्यादा बच्चों के प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बच्चे जब आपके पास एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, उनकी स्किल कैसी होनी चाहिए, उस पर अलग से लेक्चर होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो टीचर बन आपके पास कोर्स कर रहे हैं, उनको एक स्टेज दिया जाना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन को चेक करना चाहिए, उनकी कॉन्फिडेंस को चेक करना चाहिए, उनको टॉपिक दे कर के खुद देखना चाहिए। बिसाइड्स कि आप उनको स्कूलों में जाकर के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगवाते हो, अपने ही कॉलेज में आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर होना चाहिए। उससे अपने ही स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टूडेंट मान लो वहाँ पे लेक्चर दे रहा है, तो बाकी स्टूडेंट उसकी हेल्प करेंगे, ना कि वो हँसी मज़ाक उड़ाएँगे। प्लस उस वो जो स्टूडेंट है उसका कॉन्फिडेंस अप होगा एज ए पब्लिक स्पीकर। आप एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर उसकी हेल्प कर सकते हो कि आप कम बोल रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल चुप हो। ये एनालिसिस जो हैं उस दौरान आप आसानी से बता सकते हो। नंबर 3 एकेडमिक्स। मान लो कोई टीचर मैथ्स के लिए कल को मैथ्स टीचर बनना चाहता है, तो उसका कॉम्बिनेशन मैथ्स या हिंदी, मैथ या इंग्लिश है। तो मैथ्स उसका मेन हो गया, मैथ्स एंड साइंस है। तो उसकी मैथमेटिक्स की या साइंस की क्लासेस क्लासरूम में बीएड कॉलेज में लगातार लगनी चाहिए कि आप पढ़ा के दिखाइए मैथ्स। आप लेसन प्लान बना के लेके आइए। ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फ़ोकस करोगे 2 साल तक, तो टीचर परफ़ेक्ट बन के बाहर निकलेगा। क्योंकि सिर्फ़ डिग्री के आधार पर टीचर को प्राइवेट स्कूलों में कल को नौ मान लो गवर्नमेंट में नहीं, क्योंकि सब जगह लोगों की गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाती। अब वो प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में जब जाता है, तो वहाँ जाके उसको सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है डिग्री तो कोई भी देख बहुत कम लोग, हाँ जी बीएड करिए, हाँ जी, चलो, अब आप पढ़ा के दिखाओ। पहला क्वेश्चन यही होता है। हाँ जी, आप क्वेश्चन बताओ। कईयों के तो हाथ काँप रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उनका कि क्या-क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ये सिचुएशन ऐसी होती है, तो उस सिचुएशन की मॉक टेस्ट स्कूल में कॉलेज में होने चाहिए ड्यूरिंग बीएड कोर्स। मॉक टेस्ट मीन्स उनकी प्रैक्टिकली लगातार इंटरव्यू किए जाने चाहिए, है ना? तो उनके जो मैथ्स या साइंस के लिए अगर वो कल को सपोज़ करो टीचर बनने जा रहे हैं, तो उनको 6th क्लास से 10th क्लास के लिए एक फैकल्टी होनी चाहिए जो उनकी ट्रेनिंग बार-बार करवाए। स्कूल में अगर जा रहे हैं, महीना वहाँ पढ़ा दिया, बच्चा तैयारी करके जा रहा है, दैट इज़ जस्ट अ टीचिंग प्रैक्टिस इन द स्कूल। वो तो लास्ट में है, ड्यूरिंग लास्ट में कि आपको इतना अच्छा सिखा दिया, अब आप जाओ स्कूल में पढ़ा के आओ। वो तो 1 महीने की ट्रेनिंग बाद की है। लेकिन शुरू में टीचर स्किल्ड कैसे हो सकते हैं? तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि एक-एक डेढ़-डेढ़ लाख रुपया बच्चे अपने माता-पिता उनके माता-पिता खर्च करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे, ठीक है? और बाद में उनको 10-10 हज़ार रुपए की नौकरियाँ जब मिलती हैं, तो बहुत दुःख होता है हम लोगों को भी, उनके माता-पिता को भी, बच्चों को भी। और टीचिंग लाइन से फिर एक विश्वास सा उठ जाता है कि मुझे टीचर बनना ही नहीं। जबकि ये एक ऐसी पोस्ट है जिसकी गरिमा है, जिसका एक वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू तब हम बोलते हैं कि मैंने टीचर बनना ही नहीं है, तो वो वैल्यू बिल्कुल डाउन चली जाती है। हम टीचर जो हैं, वो देश के निर्माता हैं, है ना?
फ्यूचर के निर्माता हैं, भविष्य के निर्माता हैं। तो लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम वो निर्माता बनने से भी इनकार कर देते हैं? उसका कारण होता है कि स्कूलों में एक थोड़ा-सा ये हमें पिंच करती हैं चीज़ें कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, शुरू में ही एंट्री करते ही, ठीक है? या कम सैलरी ऑफ़र होती है। कारण होता है कि आप जी परफेक्ट ही नहीं उन चीज़ों में, हम तो आपको कम इतनी सैलरी ज़्यादा दे ही नहीं सकते, ठीक है? तो उसका पीछे रूट क्या होता है कि पीछे से ही आपके जो स्किल्ड प्रोग्राम्स हैं, वो लैग कर गए। नया टीचर आता है, उसको 2-3 साल लग जाते हैं सेटल कर होने में, अब समझने में स्कूल को समझने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीएड कॉलेजेस से जहाँ से बच्चे रेगुलर कोर्स करते हैं, वहीं पे ही ये तैयारी करवाई जा सकती है 2 साल के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टूडेंट होते हैं, उस टाइम पे उनको बहुत अच्छा तरीके से सिखाया जा सकता है कि स्किल्स क्या होती हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे आपने करनी है। इंटरव्यू की तैयारी पर लगातार कॉलेजेस में मॉक टेस्ट होने चाहिए, एकेडमिक्स पे लगातार मॉक टेस्ट होने चाहिए, प्रैक्टिकली टीचर्स को बार-बार उनको पुश किया जाना चाहिए। अब आज आपका लेक्चर का टाइम है, आप दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए। प्रोफ़ेसर आराम से देख सकते हैं उल्टा बैठ कर के। थ्योरी की जहाँ तक बात आती है, हम 10th क्लास के बाद हम अपने बच्चों को बोलते हैं भई 11th क्लास में सिर्फ लेक्चर होगा, और जब कॉलेज में पहुँचते हैं तब तो बोलते हैं भैया कॉलेज प्रोफ़ेसर पर डिपेंडेंट मत रहना, उनका काम है आपको पढ़ाना। पढ़ना आपका काम है, वो आपसे बार-बार चीज़ें नहीं करवाएँगे। ठीक है? तो वैसे ही जब आप बीएड कॉलेज में जाते हो तो थ्योरी तो कवर की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल्स में जो कमियाँ आगे आती हैं, छोटी-सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात बन जाती है, बच्चों की ज़िंदगी आगे आगे जा कर के बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। तो है छोटी-सी बात है, बड़े ईज़िली इसको कवर किया जा सकता है। तो मेरा ये कहना है, किसी भी बीएड कॉलेज में जब बच्चे आते हैं, तो बीएड कॉलेजेस से मेरी हाथ जोड़ कर के ये रिक्वेस्ट है कि उनके पीरियड होने चाहिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए अलग से। रेगुलर या हफ्ते में 3 दिन एक पीरियड ज़रूर होना चाहिए कि इंटरव्यू जब आपके कल को होंगे तो किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी, चाहे वो दूसरे साल में स्टार्ट किया जाए। दूसरा, कि उनका जो लेसन प्लान बनाते हैं उसके लेक्चर भी बच्चे वहाँ जा कर के दें, स्टेज पे जा कर के रेगुलर, ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस आए। अगर बच्चा बोरिंग फ़ील कर रहा है तो उसको थोड़ा-सा रिक्रिएशनल बनाया जाए, कि कल को आपको तो अभी तो आप खुद बोर हो रहे हो, कल को बच्चों को कैसे एंटरटेन करोगे? बच्चे भी खुश होने चाहिए कि हमारा टीचर है, तो उस पर रिक्रिएशनल प्रोग्राम होने चाहिए कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट, बट जो टीचर अभी आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पब्लिक स्पीकर बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बच्चों के सामने बोलना भी है और बच्चों के सामने बोलने से पहले वो इंटरव्यू में जाकर के बोलेंगे। तो नेक्स्ट, उनका कॉन्फिडेंस, उसका चेक होना चाहिए, एनालिसिस होने चाहिए, क्योंकि कल को जैसे हम स्कूलों में बच्चों के एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग पे अभी टीचर्स को एनईपी ट्रेनिंग दी जा रही है ना, एंगर मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उसी तरह से इन चीज़ों पर भी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो जो बेस था इसका वो ये था कि टीचर्स को आगे स्कूलों में अच्छे तरीके से जॉब नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। तो बीएड के कॉलेजेस में इस पर प्रोग्राम होने चाहिए, 2 साल थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए देता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को आने वाले भविष्य में क्या क्या करना चाहिए उसका एक डायरेक्शन मिल सके। अगर कोई भी आज के वीडियो में गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।